स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की काफी चर्चित किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक एनिमेटेड सारांश पर बात कर रहे हैं। जी। ये किताब शक्ति की दुनिया के अक्सर छिपे हुए नियमों के बारे में है। आज हम इसमें से कुछ दिलचस्प रणनीतियों और कहानियों को गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब ऐसी रणनीतियों से भरी है जो दिखाती हैं कि शक्ति असल में कैसे काम करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हम इसे पहचान ना पाएं, पर ये होती है। सही। और स्रोत में इतिहास से कई अच्छे उदाहरण हैं जो इन नियमों को समझाते हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये मानवीय व्यवहार के पैटर्न है एक तरह से। हाँ, तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं। मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। स्रोत में फ्रांस के वित्त मंत्री निकोला फूके का जिक्र है। उसने राजा लुई 14वें के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी। हाँ, इतनी शानदार कि राजा को ही असुरक्षित महसूस होने लगा। बिल्कुल। और नतीजा, फूके को बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। यही फूके की कहानी दिखाती है कि शक्ति कितनी नाजुक हो सकती है, खासकर जब किसी के ईगो को, अहंकार को ठेस पहुंचे। हाँ। राजा को लगा कि फूके शायद उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखने की कोशिश कर रहा है। उसने अनजाने में राजा की इनसिक्योरिटी को हवा दे दी। और यहीं पर गैलीलियो का तरीका एकदम अलग था। स्रोत बताता है कि जब उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की, हाँ, तो उसे मेडिसी परिवार को समर्पित कर दिया और उनका शाही प्रतीक बृहस्पति ही था। बिल्कुल सही। गैलीलियो ने अपनी सफलता को अपने संरक्षक की प्रतिष्ठा से जोड़ा। मतलब उन्होंने अपने संरक्षक को और ज्यादा महसूस कराया। तो मूल बात यह है कि अपने से ऊपर वालों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप उनकी पोजीशन के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि आप उनकी चमक बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सब धारणा का खेल है ना। बिल्कुल। परसेप्शन इसकी। अच्छा, अगला नियम है अपने इरादे छुपाएं। स्रोत प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क का उदाहरण देता है। हाँ, बिस्मार्क। प्रथम और संसद, वो दोनों हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? ऊपर से शांति की बातें की। हाँ, बिस्मार्क ने सार्वजनिक रूप से तो दिखाया कि वो कूटनीति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो सेना को मजबूत कर रहे थे। अच्छा। अपने असली इरादों पर पूरी तरह पर्दा डाले रखा, और फिर जब सही मौका मिला तो हमला किया और आसानी से जीत भी गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो क्या मतलब पूरी पारदर्शिता हमेशा फायदेमंद नहीं होती, खासकर शक्ति के खेल में? स्रोत तो कम से कम यही सुझाता है। बिस्मार्क ने गलत लक्ष्यों या भ्रामक बयानों का इस्तेमाल किया ध्यान भटकाने के लिए। कभी कभी विनम्रता या ईमानदारी का दिखावा भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है, एक स्मोक स्क्रीन की तरह। जानकारी पर नियंत्रण रखना ही शक्ति पर नियंत्रण रखना है। ये बात फिर से धारणा के प्रबंधन से जुड़ गए। हाँ बिल्कुल, जैसे पहले नियम में देखा था। फिर आता है छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। मैं हमेशा सोचती हूं कि थॉमस एडिसन जैसे लोग, वो आविष्कारक भी थे और शोमैन भी। हाँ, कमाल का कॉम्बिनेशन था। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ आविष्कार नहीं करते थे, बल्कि बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे। और ये काम करता था उनके लिए। स्रोत में निकोला टेस्ला का भी जिक्र है। वो शायद एडिसन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे। हाँ, शायद। लेकिन उनमें यह ध्यान खींचने की कला, वो शोमैनशिप नहीं थी। एडिसन ने तो टेस्ला के साथ नोबेल पुरस्कार तक लेने से मना कर दिया था। सच में? क्यों? क्योंकि वो स्पॉटलाइट बांटना नहीं चाहते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं है? स्रोत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आपकी प्रतिभा का क्या फायदा? एडिसन ये बात समझते थे कि लोगों की धारणा ही अक्सर सच्चाई बन जाती है। ध्यान खींचना, चाहे वो सकारात्मक हो या थोड़ा विवादास्पद भी क्यों ना हो, शक्ति बनाए रखने का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और आखिर में 28वां नियम, साहस के साथ काम करें। स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस का उदाहरण तो कमाल है। हाँ, कोर्टेस। मेक्सिको पहुंचने पर विशाल एज़टेक साम्राज्य के सामने उनकी सेना कितनी छोटी थी, और उन्होंने क्या किया? अपने ही जहाजों को जला दिया। हाँ। मतलब दुस्साहस का चरम था वो। लेकिन इसने काम किया। कैसे? पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इससे कोर्टेस के सैनिकों में लड़ने या मरने का एक गजब का संकल्प भर गया। सही बात है। हिचकिचाहट हमेशा संदेह पैदा करती है, कमजोरी दिखाती है, जबकि साहस भले ही वो जोखिम भरा हो, सम्मान दिलाता है और दुश्मनों में डर पैदा करता है। स्रोत भी यही कहता है कि एक साहसिक कदम अक्सर आपके विरोधियों को सकते में डाल देता है, उन्हें बचाव की मुद्रा में ला देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कार्रवाई में झिझकना वो शक्तिहीनता का संकेत है। निर्णायक और साहसिक कदम उठाना नेतृत्व और आत्मविश्वास दिखाता है, और वो अपने आप में शक्ति का एक रूप है। तो इन 4 नियमों और कहानियों से एक बात तो साफ है,
शक्ति का ये जो खेल है ये सीधा या सरल बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें रणनीति है, दूसरों की धारणाओं को समझना और संभालना है, और कभी-कभी बहुत ही अप्रत्याशित और साहसिक कदम उठाना शामिल है। बिल्कुल। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि मानवीय व्यवहार और ये जो सामाजिक समीकरण होते हैं, ये कितने जटिल हो सकते हैं। ये रणनीतियां सदियों पुरानी जरूर हैं, पर सोचने वाली बात यह है, क्या आज भी हमारे दफ्तरों में, राजनीति में या हमारे आपसी रिश्तों में इनकी झलक नहीं दिखती? हाँ, दिखती तो है। ये नियम हमें अपने आसपास की दुनिया को शायद एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।